दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लैपटॉप कुमों पर। कल जो रिजल्ट जारी हुआ था तो बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आया कि सर एक जगह मेरा वेटिंग है, दूसरी जगह मेरिट है, जो कि होना चाहिए और सही भी है। पर कई मैंने ऐसे केस देखे हैं कि 5-6 जगह लोगों ने फॉर्म भरा है पर एक ही जगह उनका केवल वेटिंग आ रहा है, वेटिंग नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिन जिन लोगों का हुआ तो उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिनका नहीं हुआ है, जिनका वेटिंग में है, वो बिल्कुल भी निराश ना हो। ऐसे कम से कम मैं 20 लोगों को तो मैं पर्सनली जानता हूं कि जो गवर्नमेंट जॉब में हैं या डीएमएलटी स्टूडेंट हैं, जिनके मेरिट में नंबर आए हैं और उनके पास अभी कोई भी ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है। तो जिनका वेटिंग में है वो बिल्कुल भी निराश ना हो, उनका सिलेक्शन जल्द होगा। जब भी सेकेंड, बशर्ते ये है कि सेकेंड काउंसलिंग हो। अगर सेकेंड ही काउंसलिंग नहीं होगी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर मैं आपको बता सकता हूं कि वेटिंग तो बहुत क्लियर होने वाली है। अब मैं आपको इसका एक एनालिसिस समझा देता हूं कि कैसे क्या आप समझें रिजल्ट को। तो सबसे पहले देखो, आप MPESV की होम पेज पे जाएंगे, उसमें देखेंगे आप तो परिणाम पे क्लिक करेंगे। परिणाम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे अगर आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट आपका डला हुआ है, ग्रुप 5 स्टाफ नर्स सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, और ये 12 तारीख को रिलीज हुआ। तो पहले मैं आपको टॉप 10 कैंडिडेट की लिस्ट कर देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश में टॉप किया है। अब टॉप करने में भी कंडीशन ये है कि किसी के कम हुए हैं नंबर, किसी के ज़्यादा हुए हैं। तो देखिए लैब टेक्नीशियन की, ये जितेंद्र राजपूत जी हैं, इनके 72.22 भोपाल से हैं। राहुल समेले हैं, ये EWS कैंडिडेट हैं, 71 नंबर आए इनके। भरत भूषण त्रिपाठी हैं, 67 आए हैं। शिवम सोलंकी हैं, 67 आए हैं। दीपक कुमार कोरी हैं, 67 आए हैं। हिमांशु शुक्ला हैं, 66 हैं, ये शायद मेरे को जानते हैं हिमांशु जी, EWS के हैं। नीतू हैं, इनके 66 आए हैं। मानव सोलंकी हैं, 66 आए हैं। अशोक सिंह हैं, इनके 66 आए हैं। और ये आदित्य मालवीय हमारे यहाँ का डीएमएलटी स्टूडेंट है, अभी कंप्लीट नहीं है, इसके भी 65 आए हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब किसी के रिजल्ट से समझते हैं कि ऐसा हुआ कैसे है। तो ये देखिए आप, मैं एक दिव्या त्रिपाठी जो है एक लड़की, इसका खोल रहा हूँ, ये मेरी नॉन है। तो इसने 5 से 6 जगह जो है फॉर्म डाला था, लेकिन फिर भी इसका केवल जो है संचालनालय कर्मचारी बीमा सेवाएं इंदौर में इसकी केवल वेटिंग आ रही है, बाकी क्यों नहीं दिया अब ये समझ से परे है, थोड़ा सा पता करना पड़ेगा। फिर अगर इनका काजल पाल जी हैं, ये भी हमारी फ्रेंड हैं, इनका अगर हम देखेंगे तो इनके 55 मार्क्स हैं, OBC कैंडिडेट हैं ये। और OBC की जो मैंने कट ऑफ बनाई थी 57 के +-2 बनाई थी, इनका हो नहीं पाया है। इनका देखिए आप हर जगह, अगर मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज करता हूँ तो आप देखिए इधर वेटिंग दिखाइए इनको कि हर जगह वेटिंग है। प्रयोगशाला सहायक में, चाहे बीमा सेवा इंदौर हो, मतलब जितनी भी जगह भरा है इन्होंने, वहाँ पे इनकी वेटिंग 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 आ रही है। हुआ ये है कि एक जगह अगर किसी का मेरिट में नाम आ गया है, सपोज किसी का संचालनालय में सिलेक्शन हुआ है, तो संचालनालय में उसका मेरिट में नाम आ गया है, तो दूसरी जगह उनका वेटिंग में ही नाम है। इससे पहले ये होता था कि अगर किसी के ज़्यादा नंबर आते थे तो वो 2-2 3-3 4-4 जगह उनका मेरिट में नाम दे देता था। अब मेरिट में नाम देने से ये होता था कि काउंसलिंग पे फर्क बहुत पड़ता था। बच्चे संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं जाएं या किसी पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज जाएं, तो अब सीट का लॉस होता था। तो अब ऐसा नहीं है, अगर किसी का किसी संचालनालय स्वास्थ्य सेवा में मेरिट में नाम आया है तो बाकी सारी जगह वेटिंग में ही नाम आएगा, भले उसके नंबर बहुत ज़्यादा है। और उसका क्यों आया होगा डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज में, क्योंकि उसने चॉइस फिलिंग में पहले नंबर पे उसको रखा और उसके कट ऑफ से अगर ज़्यादा मार्क है तो उसका नाम आया, सीधी सी बात है। अब बात अपन कर लेते हैं थोड़ी सी इस चीज़ की कि नंबर कम ज़्यादा जो हुए हैं, तो नंबर कम ज़्यादा हुए हैं वो तो आपको ESV ही बता सकता, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मेरे भी समझ से परे हैं कि किसी के 10-10 नंबर कम हो जाना और किसी के 2-3 नंबर कम हो जाना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है गलत हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है, वो अपनी मेरिट पे आए हैं, उन्होंने मेहनत करके जो अपनी मेरिट पाई है। और जो वेटिंग है वो भी निराश ना हो, जिनके कम नंबर हुए हैं वो बेचारे रह गए हैं। तो हर एक चीज़ है, देखो कोई भी ऐसा असफलता केवल आपको सिखाती है कि सफल कैसे होना है। तो कतई परेशान नहीं होना, कतई निराश नहीं होना है आपको। आप आज से ही मेहनत करें और कम से कम 2 घंटे पढ़ें, आपका सिलेक्शन अवसर जरूर मिलेगा आपको, एक ना एक दिन आप सफल होंगे अगर आप लगे रहेंगे। और दूसरी बात मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि
जो मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया था अगर मैं बोलूँ कि 95% वो सही हुआ है तो आपको मानना पड़ेगा कि 95% हुआ है। जैसे कि मैंने जनरल का, अनरिजर्व का, जब भी मैं कट ऑफ का एनालिसिस करूंगा आपके साथ कि ईएसपी ने जो जारी की है, खासकर मैंने डीएचएस पे जो फोकस किया था उसकी कट ऑफ बनाई थी, तो वो लगभग जो है 95% बिल्कुल सही हुई है। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा मुझे प्यार मिला, ऐसा ही मिलता रहे। पिछले दिनों मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक वीडियो डाला था, तो कुछ बच्चों ने मेरे से बोला भी कि सर रिजल्ट तो आ जाने दो, रिजल्ट तो आ जाने दो। पर आप मेरे छोटे भाई बहन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका गुस्सा भी मुझे स्वीकार है और आपका प्यार भी मुझे स्वीकार है। तो आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहें और नए नए जब भी काउंसलिंग होगी मैं आपको जरूर एक वीडियो बनाऊंगा, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की हो चाहे डीएचएस की हो। काउंसलिंग के समय डिसाइड होगा कि आपको कौन सा संभाग मिलेगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। मेरा पुराना वाला वीडियो जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो जरूर देखें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।